मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत। जैसा कि आप सब अवगत है पहले से ही, आज से हम लोगों का गीता पर मनन प्रारंभ हो रहा है। तो आज का एक विशेष दिन है, विशेष दिवस। कहा जाता है कि जितने भी तिथियां हैं, पुण्य तिथि जिसको भी हम जानते हैं, मानते हैं, आज के तिथि को माना जाता है मदर ऑफ ऑल द होली तिथिस। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एकमात्र अक्षय तृतीया, आज जो अक्षय तृतीया है, ये 1, 2, 3 कारणों से विख्यात नहीं है। 15 आज के दिन में 15 विशेष घटनाएं घटी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, विहंगम दृष्टि निक्षेप करते हुए मैं अपने मुख्य विषय, आलोच्य विषय पर आऊंगा। तो देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विष्णु पुराण में हम पाते हैं एकादशी तिथि का महात्मा, उसके बाद उसमें बढ़ता जाता है। विष्णु जी नारायण लक्ष्मी जी को कहते हैं, अक्षय तृतीयायाम पुण्ये शुभदा शुभ कर्मणाम दानम जपादिकम सर्वम अक्षयम फलदम भवेत् भक्त्या कृतम शुभम कर्म धर्म मार्ग प्रवर्तकम शांतिम समृद्धिम आपनोति न क्षयो विद्यते क्वचित। बहुत सुंदर वर्णन। कहते, हे देवी, तुमने पूछा तो इसलिए हम बता रहे हैं। वैसे आज के तिथि के बारे में कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। अक्षय तृतीयायाम पुण्य शुभदा शुभ कर्मणाम, आज का तिथि वह तिथि है, वह अत्यंत पुण्य तिथि है जिसमें कि शुभदा शुभ कर्मणाम, जो भी शुभ कर्म किया जाए, दान, ध्यान, जप, तीर्थों का स्नान इत्यादि इत्यादि, वो अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। ये मानो कि भगवान विष्णु इज सर्टिफाइंग टुडे, आज के टुडेज डे, आज के तिथि को सर्टिफाई कर रहे हैं विष्णु भगवान स्वयं। आज के दिन किए जाने वाला दान, जप इत्यादि सभी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। भक्तिया कृतम शुभम कर्म, आज के तिथि में कोई भी कर्म अगर भक्ति के साथ किया जाए, श्रद्धा के साथ किया जाए, 100% विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाए, तो क्या होगा? वह धर्म मार्ग की ओर साधकों को, भक्तों को, योगियों को प्रवृत्त करके ले ही जाएगा। शांतिम समृद्धिम आपनोति, आज का दिवस वह दिवस है जिसमें थोड़ा सा भी अगर कोई साधन भजन कर ले, अनिवार्य है उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सबके सब उसके जीवन में आ सकते हैं। इस प्रसंग के अंत में कहा गया है कि एकैव अक्षय तृतीयायाम तिथिरेषा शुभ प्रदा पंचदशा विशेषेण पूजिता सदा बुधे। आज के एकमात्र एक तिथि ऐसी है जिस तिथि की पूजा होती है। गौर करिएगा, तिथियों में विशेष पूजा होती है। महालया में विशेष पूजा हो गई दुर्गा देवी की, अलग अलग तिथियों में विशेष पूजा होती है, मगर एकमात्र तिथि अक्षय तृतीया है जिसमें तिथि की पूजा होती है। बुधा ज्ञानी गणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, भक्तों के द्वारा आज की तिथि पूजित होती है। क्यों?
एकमात्र तिथियों में ये ऐसी तिथि है जो कि 15, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, बल्कि 15 विशेष घटनाओं के लिए स्मरण योग्य, अर्थात पूर्ण कला। 15 में पूर्णिमा का दिन होता है, 15 कला। तो आज के इस पुण्यतिथि से हम लोग भी अपना गीता का मनन प्रारंभ कर रहे हैं। अपने आप में ये एक बहुत ही शुभ बात है। तो एक विहंगम दृष्टि डालेंगे, मैं विशेष व्याख्या पर नहीं जाऊंगा इसका, कि आज के दिन किन किन कारणों से आज का दिन ये महान है। गंगा का अवतरण आज से शुरू हुई। वो बात दूसरी है कि वेग इतना ज्यादा था कि शिव जी ने अपने जटा में धारण करके कुछ दिन तक रख लिया था। वो फिर दशहरा के दिन शिव जी के जटा से गंगा का द्वितीय अवतरण शुरू होता है, मगर मुख्य मूल अवतरण आज इस अक्षय तृतीया के दिन से हुई। आज के दिन महर्षि परशुराम, और परशुराम का जन्म आज ही हुआ था। सोचने से भी हमको हैरान होना पड़ता है, काशी में मां अन्नपूर्णा आज के दिन प्रकटिता हुई। She got manifested, अपने आप को शिव जी के लीला को समृद्ध करने के लिए आज के दिन ही आविर्भूता होती है, प्रकटिता करती है। जैसे अच्छे अच्छे दिनों के लिए आज का दिन माना जाता है, कुछ दुखद घटनाओं के लिए भी है। महाभारत में द्रौपदी जी का चीर हरण भी हुआ था अक्षय तृतीया के ही दिन में। पोरबंदर में कृष्ण और सुदामा वहां से जब पोरबंदर से गए कृष्ण से मिलने, वह भी अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा के उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने हम सबको ये आश्वस्त किया है, आश्वासन वाणी प्रदान की है कि कोई भी पूरी के पूरी भक्ति के साथ मुझको अगर बुलाए, मुझसे ये दूर कर दो, ये दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो, इस केस में मुझको विजयी बना दो, ये सब नहीं। मुझको अगर कोई आज के दिन में साधना करते हुए आज के दिन बुलाए, तो उसके लिए जो जो प्रतिद्वंदिताएं हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करने का फर्ज मेरा है। कुबेर बहुत तपस्या करने के बाद आज के दिन वो कुबेर बना, अगाध धन संपत्ति का मालिक, 108 संपत्तियों का मालिक बना कुबेर। उनमें से अर्जुन को उन्होंने दिया था तूनक रथ, जिसपे कि उन्होंने चढ़कर महाभारत का युद्ध किया। 5 श्रेष्ठ घोड़े और अक्षय तून, ऐसा तून जो जिसमें तीर कभी समाप्त नहीं होगा, और गांडीव, यह सब जो भी मिला था अर्जुन को। कहा कुबेर के पास ये सब संपत्तियां, अगाध संपत्तियों के मालिक बने आज के दिन। सत्य युग का और द्वापर युग का श्री गणेश आज ही से हुआ। जैसे वैसाख न्यू ईयर्स डे, 1 जनवरी न्यू ईयर्स डे, तो वैदिक काल में जो शुरू हुई तिथि सत्य युग का प्रारंभ और त्रेता युग का प्रारंभ आज ही से हुआ है। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र अक्षय कुमार, उनका भी जन्म आज ही को हुआ, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा जी ने रखा अक्षय। लिस्ट अभी समाप्त नहीं होती है, आगे बढ़ती है। चैतन्य महाप्रभु ने आज से कोई 550 वर्ष पहले श्री वृंदावन धाम में बाके बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया। तपस्या करते करते, ध्यान करते करते उन्होंने लुप्त वृंदावन को जागृत की। कृष्ण के कहां पर क्या लीला हुआ था करते करते बाके बिहारी को जब हुए, बाद बाकी सब मदन मोहन ये वो उन्होंने प्रतिष्ठा कर दिया। बाके बिहारी के समय उनको अनुमति नहीं मिल रही है। बहुत सुंदर वर्णन हम पाते हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य भी
हैरान हो गए कि क्या अनुमति नहीं मिल रही है, तो क्या ये स्थान नहीं है? फिर से ध्यान में बैठते हैं, फिर पता चला नहीं, यही वो लुप्त बांके बिहारी जी का लीला यहीं पर हुई थी। फिर प्रतिष्ठा करने का प्रयास कर रहे, फिर नहीं हो रही है। अंत में वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के द्वितीया में, अर्थात यस्टरडे, द्वितीया के दिन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को आदेश करते हैं, कल तुम करो। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी जी का जो लीला हुई थी वह भी अक्षय तृतीया के ही दिन लीला हुई, और अक्षय तृतीया के ही दिन उन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठित किया। शंकराचार्य ने बद्री नारायण में जो प्रतिष्ठा की, बद्री नर नारायण बद्री के यहाँ, तो वह भी इत्तेफाक नहीं था। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट दैट दिस डे वॉज रादर सिलेक्टेड और चोजन बाय, नहीं। आज के दिन का ये प्लेनेट, ग्रह नक्षत्रों का ये प्लेनेट देखकर उन्होंने बद्री जी को, बद्री विशाल को प्रतिष्ठित की। आज के ही दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन का जंगा आज के ही दिन टूटा। अक्षय तृतीया आज के दिन ही बद्रीनारायण से थोड़ा आगे चलकर वहां पर व्यास गुफा है, वहां पर गणेश जी का आगमन होता है, प्रादुर्भाव होता है। गणेश जी, व्यास देव जी महाभारत लिखना शुरू करते हैं, वह भी अक्षय तृतीया के ही दिन वेद व्यास जी, गणेश जी लिखते हैं। पांडव लोगों को जब वनवास हुआ, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे? कृष्ण जी के कृपा से द्रौपदी को एक पात्र मिलता है, अक्षय पात्र। ये शर्त था, जितने लोगों को हो सके, 1000, 2000, 5000, 10,000, वो अन्न से समाप्त, अन्न से रिक्त नहीं होगा, मगर ज्यों द्रौपदी का खाना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इन 15 कारणों से आज का दिन अपने ही आप में विख्यात है। तो आइए आज के इस पुण्य तिथि पे हम सब भी प्रारंभ करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए कि हम लोगों का भी ये मनन प्रक्रिया, गीता का मनन सुष्ठु रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, और गीता के एक एक श्लोक में जो उपदेश है, अपने जीवन में पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये श्लोक, इसको महाभारत का मंगलाचरण के रूप में माना जाता है। व्यासदेव जी महाभारत जो लिखते हैं उसके पहले क्या है? ओम नारायणम नमस्कृत्यम, उस अंतर्यामी नारायण जो घट घटवासी है, हमारे आपके जो स्वरूप नारायण को नमस्कृत्यम, और नरंच नरोत्तम, नर अर्जुन और नरों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण को, अर्जुन को सखा, उनके श्री कृष्ण उनके सखा अर्जुन को प्रणाम करते हुए उनके लीला को प्रकट कराने वाली देवी सरस्वती, माता सरस्वती को प्रणाम करके, और व्यासम, इसके जो वक्ता थे व्यासदेव को प्रणाम करके, ततः जयम उदीरये, जय अर्थात महाभारत। इन पांचों को प्रणाम करने के बाद हम महाभारत को व्याख्या करेंगे। गीता का जो मंगलाचरण है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। मैं भगवान कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ, जो कि वसुदेव के सुत थे, वसुदेव के पुत्र थे वासुदेव।
किन विशेषणों से विशेषायित किया गया कृष्ण को? बांसुरी वादक के रूप में नहीं, मक्खन खाने वाले नहीं, है? कंस और चाणूर नामक दैत्यों का संहार करने वाले उन कृष्ण को, जो कि हमारे आपके आपके सबके अंदर चेतना के रूप में विद्यमान है, उनको प्रणाम करते हुए अब जरा नरम कर दिया गया सुर को। और जो देवकी परमानंद, माता देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले कृष्ण, वंदे जगत गुरु, पूरे जगत के आप वंदनीय हैं, मेरे भी वंदना, मेरा भी प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। तो हम क्या पा रहे हैं? कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले कृष्ण है। ये कंस तो ठीक है, देवकी के भाई थे, ये थे, मथुरा के राजा थे, मगर दार्शनिक रूप से, फिलोसॉफिकल, हमारे आपके सबके अंदर कंस और चाणूर, इन दोनों का वास है। कंस अहंकार की उस वृत्ति को कही गई है जो कि हमारे भीतर रहते हुए भय, अहंकार और सबके ऊपर एक नियंत्रण करने की जो वृत्ति हो जाती है, उसी को कहते हैं कंस। कंस क्या? एक डर। किसका डर? अष्टम गर्भ में जो पुत्र जात होगा वह तुम्हारा काल के रूप में आएगा। डर हो गया, डर सताने लगा, मृत्यु का डर, रोग का डर, जरा जीर्णता का डर, हार का डर, 9 प्रकार के भय का वशीभूत जो हो जाते हैं वही कंस है। और कंस कौन है? अहंकार का प्रतीक, ईगो पर्सनिफाइड, लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ ईगो। क्या मुझको मारेगा? ये बालक, ये बच्चा तो पहचानता नहीं मुझको। और तीसरी हमारी वृत्ति जब प्रबल हो जाती है, सबको अपने वश में रखना, being a boss, whenever we become victimized to the very mental state where we start thinking कि नहीं, सब मेरे अंडर में, आई एम द रूलर, मेरी बात सबको सुनना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों आसुरी वृत्ति जब हम हमारे अंदर आ जाती है, तब हम कहीं ना कहीं कंस के ही गुणों के धारक और वाहक बन गए होते हैं। ये तो क्या, कंस वृत्ति। अब चाणूर वृत्ति क्या है? जिससे अक्सर हम अपने मनुष्यत्व को खो बैठते हैं। क्या है? बल, विकृत बुद्धि संपन्नता और विनाशकारी वृत्ति, बाहुबल। थोड़े थोड़े बातों पर बाहुबल का परिचय देना, ट्विस्टेड मेंटल एटीट्यूड, विकृत बुद्धि संपन्नता, और ये खत्म कर दूंगा, वो नाश कर दूंगा, वो नाश कर दूंगा, ये नाश कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये भी अक्सर हम लोग इस मानसिकता के भी शिकार बन चुके होते हैं। मगर ये दोनों कुछ नहीं कर पाएगी हम लोगों की अगर कृष्ण सजग रहे। टीकाकार लिखते हैं, ये कृष्ण कौन? नीलकंठ टीकाकार, जो कि समग्र महाभारत का टीका लिखते हैं। नीलकंठ कहते हैं ये कृष्ण को जागतिक देवता भले ही हो, अवतार भले ही हो, मगर जागरूकता, प्रेम और दिव्य ज्ञान के रूप में जब हमारी आपकी चेतना, कॉन्शसनेस, ठाकुर 1 जनवरी को सबको कहते तुम लोग और क्या कहें, तुम्हारा चैतन्य हो, let the consciousness of all of you be awoke, जग जाए। देवत्व शक्ति, हम लोग के अंदर जो दैवी सत्ता है वही कृष्ण।
थर्ड डायमेंशन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। मैं फर्स्ट डायमेंशन, मेरा सेकंड डायमेंशन। तो साधारणतः सब मनुष्य लोग फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन को ही जीते हैं, इसी को पहचानते हैं, मगर थर्ड डायमेंशन से हम लोग कोई परिचित नहीं है। वह है हमारे ये अंदर ईश्वर तत्व जो है, ये कृष्ण रूपी चेतन सत्ता जिस मुहूर्त हम लोग के अंदर जागृत हो गई, बस उसी मुहूर्त ये कंस रूपी राक्षस या दैत्य, चाणूर रूपी दैत्य का तुरंत संहार हो गया। तो इस पटभूमिका को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। गीता, गीता अपने आप में कोई उपदेश नहीं है। क्या है गीता? गीता जीवन दायिनी शक्ति। जब हम जीने की, अपने अस्तित्व को टिकाने की, अपने व्यक्तित्व को संभाल के रखने की अंतिम आशा को भी खो बैठते हैं, ठीक उसी समय अर्जुन हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्जुन और कोई नहीं है, हमारा आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। किस तरह से? जब दोदुल्यमान हो जाते हैं, हम अपना कर्तव्य भूल कर किंग कर्तव्य विमूढ़त्व की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह गीता का गायन किसी मंदिर में नहीं किया गया, किसी तीर्थ में नहीं, गंगा किनारे, सरजू यमुना किनारे नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र में। युद्ध से बढ़कर और कोई कर्म किसी के जीवन में हो ही नहीं सकता है। और उसमें भगवान का भरसक प्रयास रह रहा है कि अर्जुन को उसके खोए हुए व्यक्तित्व पर उसको बैठा दे, व्यक्तित्व उसको प्रदान करे। अर्जुन जो अर्जुन था, हम पाएंगे इसमें कि अर्जुन इतना डर जाता है कि अर्जुन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सच्चा भीख मांग के खा लूंगा। श्रेयम भैक्षमपि लोके इत्यादि इत्यादि पागलों का प्रलाप करता है। उस समय भगवान आते हैं। थर्ड डायमेंशन हमारे आपके जीवन में, इसमें हम पाएंगे उन दिनों के युद्ध नियम के अनुसार राजा को अपने सेनापति को परिचय करवाना पड़ता था, किसमें ये है, ये है, ये है, ये है। दुर्योधन जब परिचय करवा रहा है अपने सेनापति को, सबको गिना रहा है, सब महारथी हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, सब, किसी को कम मत सोचिएगा, सबको गिना दिए, कृष्ण को नहीं गिनाया। अगर कृष्ण को गिना दिए होते तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और बन गई होती, मगर कृष्ण को लिया ही नहीं उन्होंने इनटू कंसिडरेशन, इग्नोर कर गए। पूरे महाभारत की कथा के मध्यमणि जो भगवान थे, भगवान को छोड़कर पूरी रचना रच डाली। नतीजा मदर टेरेसा, ये कलकत्ता वाली मदर टेरेसा नहीं, ओरिजिनल इटली की मदर टेरेसा, वो भीख मांग के गांव में रहते थे, भीख मांग के खाते थे। एप्रॉन में 50-60 तल्लियां रहते थे। एक दिन आके गांव वालों को बोलने लगे, खुशियां मनाओ, लो जॉय संटो द सन ऑफ गॉड। उनके उद्देश्य से आनंद मनाओ। क्यों? बहुत जल्दी यहाँ पर ईश्वर का घर बनने जा रहा है हमारे इस गांव में। वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव वन स्पेशल चर्च। सब गांव वाले लोग बोले, तू बनाएगी? पगली कही तू बनाएगी? क्या है तेरे पास? अपने गांव के जेब से उनका जो रुपये पेनी 1 रुपये निकालती है, बस ये 1 रुपये से तू बनाएगी? नहीं। फिर कहां से बनेगा? आई एम देयर, money is there, you people are there, and Lord Christ is there. थर्ड डायमेंशन को उन्होंने चुन लिया। आस्ते आस्ते कैसे 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 होता गया। तो गीता का गायन हम लोग को खासकर यह पाठ पढ़ाएगी
कि जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारो। माम अनुस्मर युद्ध च, सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे, मुझको, अर्थात तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक बहुत गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान ईश्वर का है। उस ईश्वर को भरोसा करते हुए, ईश्वर पर आस्था रखते हुए आगे बढ़ो। कल्पना किया जाए, दो मित्र हैं, राम और श्याम। राम ईश्वर पर भरोसा रखता है, श्याम का ईश्वर पर भरोसा नहीं है। दोनों माध्यमिक में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। राम बोलता है, यार देखा ना, भगवान थे इसलिए मैं, अदरवाइज बाय नो मींस आई वुड हैव फेच्ड दिस मच ऑफ मार्क्स। अब श्याम झल्ला उठते, बोला छोड़ यार तुम्हारे ईश्वर के, ईश्वर ईश्वर ये क्या कुसंस्कार लगा रखा, ईश्वर ने, भगवान ने क्या किया? इन्विजिलेटर होकर तेरे को नकल करने के लिए मदद किया क्या? एग्जामिनेशन होकर तेरे को ज्यादा नंबर दे दिया क्या? क्या फालतू बात, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। राम बोलता तो चाहे जो भी बोल यार, भगवान की कृपा न हुई होती। दोनों में झगड़ा भी चलता है, दोस्ती भी बरकरार रहती है। दोनों एक साथ 11th में भर्ती होते हैं, 12 के एग्जाम में अपियर होते हैं, पासा पलट गया, प्लग कर गए, दोनों के दोनों फेल हो गए 12वीं में। राम बोलता चल यार, एक ही तो साल बर्बाद हुआ, तो ये तो बात मानना पड़ेगा कि बहुत फांकी बाजी काम चोरी हम लोग ने बहुत की थी। 10th में जितने पढ़ाई की थी उतने पढ़ाई नहीं की, क्या ईश्वर की कृपा नहीं तो 3rd डिवीजन में पास हुए होते, हम लोग की भविष्य बर्बाद हो गई होती। तो एक साल चलो आज ही सब लोग प्रतिज्ञा करते अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डिवीजन से पास कर पाए। क्या ईश्वर की महिमा। श्याम भगवान पर भरोसा नहीं करता है? श्याम टूट जाता है, पर्सनल फेलियर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, हताश होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। He starts confining himself, कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके रख देता है, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, बातचीत नहीं करना। अंत में वह दिन भी इसके श्याम के जीवन पर आकर उपस्थित हो ही जाती है, जो कि भगवान न करे किसी के जीवन में आए आत्महत्या करने की प्रवणता। श्याम इतना टूट चुका, इतना बिखर गया, आत्महत्या कर लिया। तो भले ही भगवान के का धारणा है, कल्पना हो, किसी ने भले ही भगवान को न देखा हो, मगर उस कल्पना में भी आखिरकार क्या दोष है जो कल्पना आदमी को पागल होने से बचाता है? जिस कल्पना से आदमी आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं होता, बल्कि जो कल्पना मनुष्य को नए सिरे से जीवन को संवारने सजाने में मदद करता है और इस भीषण जीवन युद्ध में आगे बढ़ाने के लिए ले जाता है, इस कल्पना में दोष क्या है? तो गीता में पाएंगे भगवान कह रहे, मुझको याद रखो, कर्म करो, मद अर्पणम, कर्म करके अपने पास रख मत रखो, मुझको दे दो। मई संन्यस्त कर्म, मेरे साथ युक्त होकर कर्म करो। मई कर्म, मेरा ही काम सोच के कर्म करो। अर्थात बार 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 याद दिलाते जा रहे हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारो अर्जुन, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारो। अर्जुन कैसे महावीर योद्धा जब ईश्वर के अस्तित्व को भूलकर अपने को आई एंड माइंड उसको जब गुरुत्व दे बैठते हैं, अहंकार, वो बोलते अच्छा युद्ध करेंगे, अभी 0 आवर चल रहा, अभी युद्ध नहीं, बिगुल नहीं बजा, अभी युद्ध का 2 घंटे पहले ही सब लोग आ गए। कृष्ण कहते गीता पैम पाएंगे, कहते सखे सारथी सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में जरा मेरे रथ को स्थापित करो, तो एक बार देख तो लेने दो मुझको कि कौन लोग युद्ध करने आए हैं। कौरव लोगों के पक्ष से यह जानने के बावजूद कि अर्जुन के साथ युद्ध करना अर्थात साक्षात यम को आलिंगन करना है, लोग जानते नहीं क्या क्या, कौन है अर्जुन, ले चलो। भगवान मन ही मन मुस्कुराए होंगे,
ले चलते हैं। क्या उसके मन में था? उत्तरा के साथ जो युद्ध करने गया था अज्ञातवास के समापन में, अकेले उसने सबको मार दिया था। तो मैं तो इतना बड़ा काम किया, वो भूल गया कि उसके पीछे भी भगवान का ही कृपा थी, आशीर्वाद था। भूल गया वो सब, मैंने इतना बड़ा युद्ध अकेले मैंने कर लिया, और यहाँ तो मेरे साथ इतने पूरी नारायणी सेना भले ही उधर हो, हम लोग भी कोई कम है क्या? अहंकार से मदमत्त होकर जब जाता है, जब जीवन के वास्तविकता के साथ रूबरू होता है, वास्तविकता को देखता है, तब पसीना आ जाता है। छेदंती मम गत्राणि मुखं च परिशिष्यते, रोमहर्ष मेरे उत्तेजित, गांडीव को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कल्पना कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। भगवान भी कुछ नहीं बोले, नहीं नहीं देखो और देखो, ये तो तुम ही आना चाह रहे थे ना, किनके साथ युद्ध करना है, देखो देखो और देखो। ज्ञानी कैसे बात करता है, अरे ये तो अपने ही है, कोई साला संबंधी ससुर मित्र, ये लोग अपने भाई बंधु, इनसे इनको मारकर क्या होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा राज्य भोग करना नहीं चाहता हूं जो कि खून के नदियों के विनिमय में प्राप्त हो, इससे तो अच्छा मैं भीख मांग के खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। प्रज्ञावादान से भाष से गता सुनगता सुन से नानुशोचन के पंडिता। भगवान बोलते तो बहुत ज्ञानी की तरह बात कर रहा था। तो गीता हम लोग को वास्तविकता में ले आएगी। एक आधुनिक 2 पन्ने जिसने विज्ञान का पढ़ लिया, एक युवक नर्सिसस मेंटालिटी वाला, वो भले इसको बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हम लोग के समक्ष प्रस्तुत करे, कह रहे तो 5,000 वर्ष पुरानी बातें, इसको इतिहास के पन्नों में सुशोभित होने दो, इससे आज के जमाने में क्या लेना देना। आज तो हम लोग स्पुतनिक ये बन गया वो बन गया, आज के दिन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की समस्याएं आती हैं: सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, एमर्जिंग प्रॉब्लम और एक्यूट प्रॉब्लम। मनोगत समस्या, वस्तुगत समस्या, अभी उत्पत्ति हुई समस्या, अभी अगर करंट चले जाए, लोड शेडिंग हो जाए, जनरेटर का भी तेल नहीं है, मेरी क्षीण आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ये अचानक आ गया चैलेंज, प्रॉब्लम, समस्या। और एक चिरंतन समस्या, किस मनुष्य के जीवन में शांति है ही नहीं, संसार में शांति है ही नहीं, आनंद संसार में है ही नहीं, तो कहां से देगा। तो गीता के पास हमारा ये मनोगत समस्याओं का समाधान भी है, वस्तुगत समस्याओं का भी समाधान है, और इमर्जिंग प्रॉब्लम, अचानक जो समस्या आकर उपस्थित होती है, उसका भी समस्या है। मनुष्य का मन आज से 5,000 वर्ष पहले भी यही था, आज भी यही है, 5,000 वर्ष बाद भी यही रहेगी। अर्थात गीता कभी पुरानी नहीं हो सकती है। ये सब पुराण कथाएं, पुरा अपि नवीना है पुराण, आज भी ठीक उसी भांति। गीता में कौन लोग उपकृत होंगे? हमको आपको बस अर्जुन को हटाना पड़ेगा, अर्जुन के जगह हमको आपको वहां पर बैठाना पड़ेगा। मानो कि भगवान कृष्ण हमें बता रहे, आपको बता रहे, आपको बता रहे, आपको बता रहे, इंडिविजुअली वी आर हैविंग अ डायलॉग विद। गीता का प्रारंभ होता है, शुरू पहले 18 अध्याय को एक एक करके योग का नाम दिया गया। पहला अध्याय शुरू होते विषाद योग। मनुष्य का मन ईश्वराभिमुखी होता है 3 वजहों से, 3 कारणों से। या तो पिछले जन्म का बहुत अच्छा कर्म था उसका, तो जन्म के बाद से ही ज्ञान होने के साथ ही साथ माता पिता के साथ एक बार मंदिर चला गया, बस वो भक्ति आ गई, वह भक्ति जाएगी नहीं। अर्थात पिछले पिछले जन्मों के संस्कार के अनुरूप, संस्कार के अनुसार कोई बच्चा मनुष्य ईश्वराभिमुखी हो सकता है। दूसरा, दुख में आ गया, विषाद, जब तक सुख में था ईश्वर को बुलाया नहीं,
इम्तिहान के पहले सब बच्चे लोग देखेंगे मंदिर में, जितना भी कोई भी मंदिर हो, एक बार प्रणाम करके जाएगा। साल भर मंदिर में नहीं जाएगा इम्तिहान के पहले। मतलब विषाद के समय हमारे भी आपके जीवन के विभिन्न मोड़ों पर जब हम सब अपने अपने जिंदगी के इम्तिहान में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, विषाद ग्रसित हो जाते हैं, चरम और परम दुख से आप्लुत हो चुके होते हैं, उस समय जैसे अर्जुन को गुरु मिल गए थे, वैसे अगर गुरु मिल जाए, बस वही विषाद एक मोड़ ले चुका होएगा हम लोग के ईश्वर अभिमुखी करने का। तीसरा है हठात करके अचानक से अथवा महापुरुष कृपा ले साथ, ऐसे कोई पहुंचे हुए महात्मा की कृपा अगर अचानक पड़ जाए, तब भी संसार का सूनापन अचानक हो जाएगा। अरे क्या है संसार, क्या है? अचानक उसकी चेतना का स्तर जग जाएगा, वो सोचना शुरू कर देगा, अरे आज तक मैंने 25, 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में जहां जहां मैंने आनंद मिलेगा सोचकर भागा था, आनंद मिला? जिंदगी में आज अगर हम लोग खड़े हो जाए, मुड़ के देखे 75 साल की उम्र में मैं जब जब जहां जहां आनंद के लिए खोज में मैं दौड़ा था, भागा था, आनंद मिला, सुख मिले? नहीं मिले। कोई भी जीवन में सुख ऐसा नहीं है जो दुख का रूप न ले ले। कोई भी ऐसा जागतिक आनंद नहीं है जो निरानंद के रूप में परिवर्तित न हो जाए। महापुरुष की कृपा से विवेक जग जाती है, एनफ इज एनफ, और नहीं। जिंदगी में एक यू टर्न ले लेता है ईश्वराभिमुखी। तब हम आते हैं गीता के पहले श्लोक पर, आरंभ करते हैं। गीता 6 दिन का युद्ध हो चुका था, अब 5 दिन का युद्ध हो चुका था। छठे दिन अचानक धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, संजय की भी इच्छा थी युद्ध में जाए, 2 को कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं तुम लोग युद्ध में नहीं जाओ। एक विदुर जी को, विदुर की बहुत इच्छा थी हम भी जाएंगे, कृष्ण ने कहा नहीं तात, इतनी नदियां बहेंगी खून की, तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम पागल हो जाओगे, तुम सत्य गुणों से गुणान्वित हो। ये चरम और परम रजोगुण वाले जो लोग हैं, तमोगुण वाले भी बेहोश हो जाएंगे, सत्य गुण वाले पागल हो जाएंगे, इतना खून की नदी, इतना मार काट देखकर। और आप सत्वगुण के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप मत जाइए। विदुर जी कहते हैं फिर मैं क्या करूं अगर न जाऊं? कहते कि तात, आपकी बहुत बड़ा काम आपको करना है। उस युद्ध में इतने विधवाएं होंगी, इतने विधवाएं होंगी कि आधा हस्तिनापुर से अधिक लोगों के जनसंख्या कम पड़ जाएगी, उभय पक्ष से इतने विधवाएं होंगी। तात, क्यों ना तुम उन चारों के चारों कारीगरों को आह्वान करो, विश्वकर्मा जी के कारीगर, जिनको लेकर रातों रात में अपने सुरंग बना दिया था 5 के 5 पांडवों को जतुगृह से बचाने के लिए। तो क्या होगा? एक नगरी का निर्माण करो तात, जहां पर कि उभय पक्ष के विधवाएं लोग रह सके। नहीं तो इतने कम उम्र के विधवा को समाज में आदर नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, समाज अधपतित हो जाएगा। आप इनको सम्मान के साथ रखिए। और हस्तिनापुर के अंतर्गत वो साम्राज्य रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, प्रणाम करके विदुर जी निकल गए। 15 दिन में वो राज निकल गया, मेरठ के पास है, मैं गया था, अभी भी है, कुछ खंडर दिखते हैं। दारापुर नाम है, गंगा जी के ठीक इधर दारापुर, बहुत बड़ा गांव था। अभी भी बोलते हैं ये सब खंडर, सच में न लगता है कि उसी दिन का वो चौड़े चौड़े ये सब इत्यादि इत्यादि। दारापुर। दूसरा उन्होंने मना किया संजय को। संजय को हंसते हुए कहते, संजय एक बहुत बड़ी लीला में तुमको अंश ग्रहण करना पड़ेगा। क्या लीला?
नहीं, मैं तुमको दूर दृष्टि, दूर श्रवण का क्षमता दे रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं। तुम यही बैठे बैठे महाभारत में क्या हो रहा है, अर्थात कुरुक्षेत्र में क्या युद्ध हो रहा है, उसको तुम देख पाओगे, भाप लोगे। तो कोई कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन को भी उन्होंने दृष्टि दी, उसके चलते 11वें अध्याय में दिव्य विश्व रूप का दर्शन हो गया, उनको मोक्ष मिल गई, ज्ञान हो गया। विश्व रूप का दर्शन तो संजय को भी हुआ, इनको क्यों नहीं हुआ? वो लोग गहराई में जाते नहीं, प्लेइंग विद द वर्ड्स जाते नहीं। संजय को दूर दृष्टि मिली, दिव्य दृष्टि नहीं मिली, जो कि अर्जुन को मिला था दिव्य दृष्टि। जो कुछ देखेंगे वो स्पिरिचुअलाइज फॉर्म में देखेंगे, जबकि अर्जुन एक नाटक, संजय एक नाटक के रूप में ही देखेगा। संजय ने भी देखा भगवान का विश्व रूप, संजय ने भी देखा, वो नरेट कर रहा है, मगर उनको ज्ञान नहीं हुआ जो ज्ञान अर्जुन को। क्यों? दिव्य दृष्टि और दूर दृष्टि में बहुत फर्क है। तो 6 दिन के युद्ध के बाद वो पूछता, अच्छा संजय, यहां से शुरू होता है गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वो भी मदमत्त थे, वो भी जानते थे कि इतना बड़े सैनिक लेके हम लोग गए, पांडव लोग कहाँ टिकेंगे, और ऊपर से तो अर्जुन के सारथी बनेगा, रथ चलाएगा भगवान, वे तो अस्त्र नहीं करेंगे। वो सोच रहे थे, इसे भ्रम में थे, कल्पना में थे कि आज तक पांडव लोग शायद खत्म हो चुके होंगे, आधा सैनिक उन लोगों का खत्म हो चुका होगा। भीष्म पितामह जिस पक्ष में हुए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े महारथी सब, ये लोग कहाँ टिक पाएंगे? तो मदमत्त होकर कहते हैं कि संजय, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनियों ने बहुत वहां पर हवन की, याग यज्ञ किया, ऋषि मुनियों का स्थान हुआ करता था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव, युद्ध करने की इच्छा से समवेत हुए थे, इकट्ठा हुए थे। कौन? मामका, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। बोलने में भी कितना मोह है, मोहांत, मामका। और पांडव से, पांडु के पुत्र, तुच्छ ताच्छल्यार्थ, पांडु, पांडु है ना, पांडु मेरा भाई जो मर गया, उसके लौंडे लफंगे लोग जो युद्ध में सम्मिलित हुए थे, किम अकुर्वत, क्या किया उन लोगों ने? धृतराष्ट्र वर्ड्स। थोड़ा सा इससे हटकर इस श्लोक को लेकर चले। जोधपुर के पास एक छोटा सा जागीर था, छोटा सा नगर जोधपुर के अंतर्गत। वहां के राजकुमार की शादी का जब समय हुआ, राजकुमार एक युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके तलवार घुमाते घुमाते घोड़े की पीठ पर आ रहा है। देख नहीं रहा क्या है, गांव उजाड़ करके फसल लगी हुई है, फसल को उजाड़ करके विजय क्या। तो गांव में एक सुंदर लड़की को देखती है, सर्व गुणों से गुणान्वित, मृग नयनी उसका नाम, जैसे कि नाम मृग नयनी, हिरण्य की आंखों के ऐसे एकदम ऐसा आंखें। घोड़े को रोकता, कहते कौन हो, क्या हो? बस घर जाके राजा, रानी, उसके माँ आरती उतारेगी, बेटा युद्ध करके आया है, जीत कर आया है, शत्रुओं का संहार करके आया है, डकैतों का नाश करके आया है। कहते इन सब की जरूरत नहीं है माँ, बस अब मैं शादी, अब तो शादी करनी है, मैंने कन्या देख ली है वहां पर मृग नहीं। अच्छा, पता लगा कि वो तो वैष्णव परिवार की है, ब्राह्मण, नारायण, नित्य सेवा होता है, नारायण का मंदिर है, गरीब ब्राह्मण की पुत्री है। अब राजा के घर सब लोग बोलने के धन्य धन्य हो गए भाई, तुम्हारा किस्मत खुल गया, किस्मत खुल गई, भाग्यवान हो गई, तुम चले जाओ। शादी हुई। ये लोग थे क्षत्रिय, इनके कुल देवी हैं, राजाओं की कुल देवी माँ दुर्गा। शादी के बाद अष्टमंगला में उनके रिवाज जो था, रिवाज के अनुसार दूल्हा जाएगा
जंगल में आखेट में शिकार करके जो लाएगा शिकार, उस शिकार को बलि दिया जाएगा और बलि स्वरूप को प्रसाद प्रसाद अपने हाथ से बहू पकाएगी महाप्रसाद और अपने हाथ से परोसेगी ससुर सासू मास को। दिन भर, अच्छा 12 बजे के बाद देवी का भोग नहीं चढ़ेगा, तो 10 बजे तक शिकार करके वापस आना पड़ेगा। सुबह चला गया, 4 बजे चला गया, कुछ नहीं मिला। अब छोटा सा हिरन का बच्चा मिला, छोटा सा इतना प्यारा सा, आज के भाषा में क्यूट, इतना क्यूट इतना सुंदर बच्चा मिला, उसी को तीर मार के ले आया। और सुबह से तो रो रही है, मृगनयनी रो रही है, वैष्णवगढ़ की कन्या, ये कैसे होगा कैसे होगा, नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी, चले जाऊंगे, सासू माँ समझा रही है ये। और अब आए तो आए उस हिरन के बच्चे को देखकर पिघल गया उसका दिल, मृगनयनी का दिल पिघल गया। कहते मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी वो भी मेरे लिए अच्छा। इतने इतने नादान शिशु, क्या पाप किया था, इसको क्या तुमने मार दिया? करे समझो 10 बज गए, इसके बाद इसको साफ करना पड़ेगा, तुम भोग बनाओगी, उसके बाद देवी का चढ़ेगा, भोग भी चढ़ेगा इसका। तो रोती जाए तो कुल पुरोहित ने एक उपाय निकाला परस्यपदी में, ठीक है सासू माँ इसको बनाएगी, ये बहू सासू माँ के हाथ को पकड़ के रहे अगर, तो भी ये प्रकारांतर में बहू के द्वारा ही पकाया माना जाएगा। तो रोती जाए प्रसाद परोसेगी भी नहीं, देख भी नहीं रही है, रह रहे सिसक रोज कहाँ आ गया मैं, कहाँ गई, कहाँ शादी करके आई मैं, राक्षस सब लोग समझा रहे हैं। खैर उसी समय राजा ने खबर भेजे गांव में, इसके पिताजी आ गए, कह रहे इसको ले जाओ, अभी बच्ची है, जब बड़ी होगी 5-6 साल इसको समझाओ। अब पिताजी भी घर नहीं ले गए, पंडित जी क्या घर ले जाए। वृंदावन में रामदास काठिया बाबा लोगों के वहां पर उनके गुरु गृह था, वहां पर जाकर उनके पीछे गोवर्धन पर्वत के पीछे उनके गुरु स्थान में ले गए और ले जाकर कहने लगे गुरु जी ये घटना तो इसको, हाँ ठीक इसको रख दो ठीक यही रहेगी। तो गुरुगृह में मृगनयनी रहना शुरू कर दी। तो 3 दिन रहने के बाद कहती बेटी 3 दिन तक अतिथि थी, तो अब कल से हम लोग गीता का पाठ करेंगे। हाँ गुरु जी गीता का पाठ करेंगे। तो पहला श्लोक शुरू हुई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। व्याख्या चला, एक दिन व्याख्या, सुबह 3 घंटा, शाम को 2 घंटा, दूसरे दिन व्याख्या, तीसरे दिन व्याख्या, चौथे दिन व्याख्या, 5वें दिन व्याख्या, छठे दिन व्याख्या, एक श्लोक पर 6 दिन इतने गहराई से गुरु जी ने व्याख्या किया। अब 7वें दिन गुरु जी बोलते तो भी बेटी आज फिर दूसरे श्लोक में चले। जी गुरु जी दूसरे श्लोक में चले। तो बेटी प्रथम श्लोक का निचोड़ क्या निकला, सारांश क्या निकला? कहते क्या निकला? गुरु जी कहते हैं क्षेत्रे सुक्षेत्रे सुधर्मम कुरु। जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लिए एक धर्म नहीं है, अलग अलग धर्म है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग धर्म। जैसे जैसे तुम अब तक किसी के घर की कन्या थी बेटी, मगर अब वो कन्या नहीं रही, तुम अब किसी के घर की बहू बन गई, तो अब उस क्षेत्र में तुम्हारा धर्म कुछ और था, इस क्षेत्र में ससुराल में तुम्हारा धर्म बदल गया। अब तक तुम एक ब्राह्मण पिता ब्राह्मण माता की पुत्री थी, तुम्हारा धर्म था पिता को पूजा में नैवेद्य इत्यादि फल काट के देना, फूल उतार के पुष्प पत्र को सजा कर देना तुम्हारा धर्म था। मगर अब तुम एक राजा के घर, क्षत्रिय घर की कुल वधू हो, अब तुम्हारा धर्म अलग हो गया। अब तक तुम अपने दया करुणा की भावना से प्रेरित होकर सबके प्रति करुणा, और अब तुम क्षत्रिय बन गई हो, जरूरत पड़ने पर तुमको भी तलवार उठाना पड़ेगा।
क्यों? तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर पड़ रही है कि रक्षा करना, क्षत्रिय लोग रक्षा करेंगे। कहते बेटी, चेतना का प्रवाह जब बुद्धि के तरफ जाए और ज्ञान को आहरण करके सबको ज्ञान प्रदान करे, वह चेतना ब्राह्मणत्व को ग्रहण कर लेती है। और वही बुद्धि की, चेतना बुद्धि की वृत्ति या चेतना का प्रवाह जब शारीरिक बल को लेकर साहसिकता के साथ समाज में पद दलित कुचले हुए वर्गों की रक्षा के लिए लग जाए, वही चेतना क्षत्रिय का धर्म ग्रहण कर लेती है। पुत्री, मनुष्य की वही एक ही चेतना का प्रवाह, चेतना का स्रोत जब लोगों की सेवा के लिए लग जाए, तो वही शूद्रत्व को ग्रहण कर लेता है। और वही मनुष्य का चेतना का प्रवाह जब मनुष्यों को उसके कमोडिटीज या उसके दैनंदिन जीवन के प्रयोजनीय वस्तुओं को उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जब ले लेता है, वह एक ही मनुष्य, एक ही बुद्धिवृत्ति, एक ही चैतन्य तब वैश्य का नाम रूप धारण कर लेता है। कन्या, अब तक माँ बाप के पास जो शिक्षा तुम्हें मिली तुम्हारे मायके में, बहुत उत्तम शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा, करुणा विगलित चित्त से तुम सबको देखते गए, विद्या देती गई, अहिंसा का पाठ पढ़ाती गई। मगर अब वह चेतना का स्तर तुम्हें क्षत्रिय घर के कुलवधू के रूप में, अब तुमको तुम्हारा चेतना का प्रवाह पठन पाठन से हटकर रक्षणावेक्षण की तरफ गया। साष्टांग प्रणाम करती है मृगनयनी, कहते गुरुवर आपकी कृपा से समझ गई, और नहीं, बंदोबस्त कीजिए मुझको मेरे ससुराल पहुंचाने की। गुरु जी कहते नहीं, और रहो बेटी, और बस गीता का निचोड़ मैं समझ गई, और नहीं रहना, और मुझको समय जाया नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, गलती हो गई, आपने मेरे खोल दिए। गुरु जी खुद छोड़कर आए उनको वृंदावन से जोधपुर के उस सल्तनत तक। वही जाकर वहां पर तलवार चलाना सीखती है। कहानी मृगनयनी की कहानी आप लोग पढ़िएगा, यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा। हम लोगों ने तो क्या इतिहास में पढ़े थे इसको, आप लोगों ने या हमारे जनरेशन के सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा था। उस अवस्था में घुड़सवार सीखती है, उस अवस्था में तलवार चलाना सीखती है, एक हाथ से तलवार एक हाथ में भाला लेकर। या युद्ध में जब पठानों के साथ युद्ध हुआ, उसका पुत्र, 2 पुत्र हुए उसके। बड़ा पुत्र को 18 वर्ष का हुआ, टीनेज था, पिता के साथ युद्ध करने गया, पुत्र वापस आ गया। माँ तब खाना पका रही थी भोग बन चढ़ाने के लिए दुर्गा देवी कुलदेवी का, कि क्या तो आ गया रे? जी आ गया। हाँ माँ आ गया। पिता का नतमस्तक से कोई उत्तर नहीं। मृगनयनी को समझने में कोई देरी नहीं रही कि युद्ध क्षेत्र में मेरे पतिदेव वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते तेरे को शर्म नहीं लगी? तेरा बाप मर गया तो यहाँ पर वापस आ गया, मुंह दिखाने आया, युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर तो भाग कर चला आया यहाँ पर मेरे पास। तो सोचा था कि मेरे आंचल में मैं तो उसको प्यार लाड दूंगी। चल, छोटी बेटी को ठीक लक्ष्मी बाई के ऐसे पीठ पे बांधती है, तलवार लेती है, घोड़े पर बैठकर जाते हैं युद्ध भूमि में। देखते कि उनका घोड़ा, उनके पतिदेव के मृत्यु डेड बॉडी पड़ी हुई है, मुंह में मक्खी आ रही है, उनका घोड़ा पूंछ से मक्खियों को भगाना है। देख, तुझसे तो एक घोड़ा कहीं अधिक स्वामी भक्त निकला। घोड़ा चाह तो वो भी युद्ध भूमि से भाग कर चलाया होता,
और उसने मृत्यु का भय नहीं की। तो जो उसके मन में कंस रूपी जो भय था, अहंकार था, गया नहीं था। मगर इनके मन में क्षेत्रेषु धर्मम कुरु, युद्ध किया। इतिहासकार लोग लिखते हैं कुछ बची सेना की टोली फिर से आ गई। 3 दिन तक युद्ध करने के पश्चात माता, दोनों पुत्र, वही हालत हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता के एक श्लोक ने कैसे असंभव को संभव कर दिया। एक बहुत कट्टर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली की कन्या को किस तरह गीता के एक श्लोक ने क्षेत्रेषु धर्मम कुरु, जिसी के साथ आज मैं यहाँ पर विरति खींचता हूँ। आज गीता का हम लोग का भूमिका रही। अगले दिन से हम लोग आनुष्ठानिक रूप से गीता का पाठ करेंगे। एवं ये तो चैलेंज देकर कोई भी कह सकता है कि गीता के उपदेशों को जीवन में जितना हो सके पालन कीजिए। बाद बाकी तो भगवान कृष्ण का कृपा हम लोग को आगे तक ले जाएगी। देखिए कि जीवन के सोच में, रहन सहन में, एक समस्या का मुकाबला करने में, समस्या का समीकरण हल निकालने में कैसे हम लोगों को हमारे रोजमर्रा जीवन में गीता से हम उपकृत होते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।